माननीय मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य आदरणीय सुरेश खन्ना जी, खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय गिरीश यादव जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार जी, सचिव खेल तथा जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराने का काम किया, ऐसे प्रसिद्ध खिलाड़ी आदरणीय सुहास एलवाई जी, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, महासचिव उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ आनंदेश्वर पांडे जी, निदेशक खेल आरपी सिंह जी, पद्मश्री गौरव खन्ना जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे खेल व्यवस्था से जुड़े हमारे खिलाड़ीगण, सामने बैठे सभी खिलाड़ी, अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, किसी भी देश और समाज के लिए गौरवशाली क्षण होते हैं जब अपने बच्चे को, अपने बेटे को, उसकी सफलता के लिए दुनिया तालियां बजाती है। पेरिस ओलंपिक के दौरान, पैरा ओलंपिक के दौरान हम सबकी नजरें टेलीविजन पर, समाचार माध्यमों के विभिन्न उपक्रमों पर लगी हुई थी। जैसे ही हमारा कोई बहन, कोई हमारा भाई खेल का झंडा लेकर के मैदान पर उतरता था, प्रत्येक भारतवासी के मन में यह तीव्र इच्छा होती थी, काश वो भी मैदान पर होता और क्लैपिंग कर पाता। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिस राज्य के बारे में डिमेरिट थी कि सड़क पर निकलना मुश्किल है, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था अगर उत्तर प्रदेश की सीमाएं शुरू हो जाएं तो मतलब गड्ढा शुरू हो गया, कुबेरी बेरा के समय दिन और रात जब मिलते हैं, अंधेरा दिखे तो लोग मानते थे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। अखबार की सुर्खियां बनते थे कि व्यापारी का अपहरण हो गया, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में हुई। डेवलपमेंट के बारे में विचार ही नहीं था। लेकिन आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में नंबर 1 पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरे देश में नंबर 1 पर तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और खेलों की दुनिया में हमारे बच्चे दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर झंडा फहरा करके लौटे हैं। ऐसे अवसर पर खेल जगत के अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है 70 के दशक में लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब उलट गया। मैं जब सूची देख रहा था टेलीविजन पर जो यहां डिस्प्ले की गई, कोई साथी करोड़ पा रहा है, कोई 4 करोड़ पा रहा है, कोई 10 करोड़। खन्ना जी मेरे बगल में बैठे, कह रहे थे गलत राजनीति में आ गए। कह रहे थे अगर उस समय खेले होते तो आज ये 10 करोड़ वाला चेक हमारे खाते में जाता। पछता रहे लोग। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं अपनी युवा पीढ़ी का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा है और उत्तर प्रदेश का नौजवान, मैंने पूरे देश में भ्रमण किया है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूरी दुनिया घूम करके आइए। अगर चिकित्सा विज्ञान में देखेंगे जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी सेहत का हालचाल यूपी का ही कोई डॉक्टर ले रहा है। हमने कंप्यूटर साइंस में, मैं कह सकता हूं कंप्यूटर साइंस में पूरी दुनिया में बड़ी प्रगति हुई है, लेकिन बगैर भारत की पूरी नहीं होगी। पूरी दुनिया में जितने आईटी सेक्टर में आप जाएंगे, घूमेंगे, हमारे साथी लोग पत्रकार मित्र इस बात पर रिसर्च करें। उत्तर प्रदेश का एक बच्चा आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा। आप जाकर के रिसर्च करो। उत्तर प्रदेश के लोगों में जज्बा है काम करने का और परिणाम अपने पक्ष में बदलने का। हम जानते हैं
कि उत्तर प्रदेश के युवा, जो इंटरमीडिएट का हमारा विद्यार्थी है, जो हाई स्कूल का विद्यार्थी है, जो ग्रेजुएशन का विद्यार्थी है, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल विभाग के बजट को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आपके पास ड्रेस की कमी नहीं होने देंगे। आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टर्फ चाहिए, सारी व्यवस्थाएं खेल जगत में हमारे स्टेडियम में मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, शहरों में तो अच्छी व्यवस्था थी, स्टेडियम थे। कानपुर लखनऊ में तो अंतरराष्ट्रीय मैच कानपुर में हो रहा, पानी बरस गया, लेकिन जब पानी खुला तो खिलाड़ियों ने रनों की बौछार लगा दी, कई रिकॉर्ड एक दिन में टूट गए। कल अखबार में हमने पढ़ा। और ऐसे ही सोचो, जब आपके हाथ में हॉकी आएगी, आपके हाथ में भाला आएगा, आपके हाथ में जेवलिन थ्रो आएगा, आपको दौड़ने का अवसर मिलेगा, तो जितने बच्चे बैठे नंबर 1 पर आने की, सब में क्षमता है, मैं अच्छी तरह जानते हैं। केवल जरूरत क्या है, केवल जरूरत क्या है, एक प्लेटफार्म देने की। प्लेटफार्म भाई, गाड़ी होगी तभी तो चढ़ोगे। अब तो वंदे भारत चढ़ रही, बैठो वंदे भारत पे, दिल्ली बंबई कलकत्ता घूमो, लेकिन खेल के लिए मैदान चाहिए। अब मैदान शहरों में थे, कानपुर लखनऊ बन गए, मेरठ में बन गए, सहारनपुर। अब गांव के बच्चे क्या करेंगे? बड़ी आबादी गांव में रहती है, अब गांव से पलायन नहीं होता। तो हमारी सरकार ने तय किया, मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमारे गांव में मिनी स्टेडियम बनाएंगे और बच्चों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। आज आप जाके देखो, छोटे छोटे जिले, लोग मानते नहीं थे इन जिलों को कि ये डेवलप कर सकते हैं। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, उधर ललितपुर, झांसी, छोटे छोटे जिले, बड़ी ऊर्जा है। बुंदेलखंड के नौजवानों में ऊर्जा है, तो हमारे तराई के श्रावस्ती में भी ऊर्जा है। वहां के भी बच्चे निकल कर पूरे दुनिया में तहलका मचाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि भैया ये 10-10 करोड़ तो इनको मिल गए, 4 करोड़ मिल गए, ये इनको पैसा तो मिल ही रहा है, ये उत्तर प्रदेश के हर युवा को पैसा मिल रहा है, उसको प्रेरणा मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। हर बच्चा जैसे ही 14 में पहुंचेगा, जैसे ही वो हाई स्कूल में पहुंचेगा, खूब तेल मालिश लगा के दौड़ना शुरू करेगा और दौड़ में नंबर 1 पर आएगा। जब मैराथन होगी तो नंबर 1 पर आएगा। जब हॉकी हाथ में होगी तो गोली उसका गोल रोक नहीं पाएगा। हॉकी हाथ में होगी तो यहीं से कोई मोहम्मद साहिद निकलेगा, यहीं से कोई ध्यानचंद निकलेगा, जो पूरी दुनिया में भारत का पताका फहराने का काम करेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं। और ऐसे अवसर पर जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे अवसर पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर खेल को पहुंचाया। पहले ओलंपिक जाते थे, पहले हम लोग एशियन गेम्स में जाते थे, पहले कॉमनवेल्थ गेम होते थे, खिलाड़ी को कोई जानबे नहीं करता था। अब तो प्रधानमंत्री जी अलग बैठा के जाते समय भी और आते समय भी खूब वार्तालाप करते हो, कहते हैं नेताओं से, जनप्रतिनिधि अधिकारियों से, जाओ खिलाड़ी को एयरपोर्ट छोड़ के आओ और रिसीव करो। खिलाड़ियों का सम्मान देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती कि अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम गांव गांव तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया में पहुंचाएं। 17 तारीख को उनका जन्मदिन होता है और 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा का भी हम लोग जयंती मनाते हैं। तो 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी को जानते हैं आप लोग ना? चश्मा वाले बाबा जान गए ना? 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी मना रही। प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गली में जाकर महापुरुषों की मूर्तियों को सड़क पर स्वच्छता अभियान चलाए। फिर उसके बाद रक्तदान शिविर लगाए गए, फिर उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, फिर उसके बाद निःशुल्क हेल्थ कैंप लगाए गए। बड़ी संख्या में पूरे सेवा पखवाड़ा के दौरान 15 दिन घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दल के साथ साथ आप सेवा का प्रकल्प भी मानिए। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्त करने की राजनीति नहीं करती, वो जन जन की सेवा करने में भरोसा करती है। आज उसी अनुक्रम में ये खिलाड़ी भाई जो बैठे हैं, हम
सेवा पखवाड़ा के दौरान इस कार्यक्रम को तय किया गया था कि हम अपने खिलाड़ियों को, प्रदेश के खिलाड़ियों को सेवा पखवाड़े के दौरान सम्मानित किए जाने का काम करेंगे, उनको हमें प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि सेवा पखवाड़ा मनाएंगे, उत्तर प्रदेश के पदक प्राप्त खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। उसी अनुक्रम में हम आज सब इकट्ठा हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बच्चों, आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर प्रतिभा है, एक जरूरत है प्लेटफॉर्म की। हम भरोसा दिलाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जब किसी भी खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है तो उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज हम अखबार देख रहे थे, हमारा एक मुजफ्फरनगर का बच्चा है, 17,000 रुपया नहीं था और आईआईटी में एडमिशन हो गया, फीस जमा नहीं कर पाया। अखबार देखा, सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी को आदेश दिया कि इसका एडमिशन करो और अलग से सीट बनाओ, इसके लिए लेट हो गया है और इसके लिए पूरी पढ़ाई का इंतजाम करो। मैं अपने खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके अंदर प्रतिभा है, उसके पास पैसे नहीं है, हम उस प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। पैसे की कमी हमारी सरकार नहीं होने देगी, ये मैं आज आपके बीच में कहने के लिए आया। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम खेल मंत्री जी से कहेंगे, हम खेल मंत्री जी से कहेंगे ऐसे खिलाड़ियों को चिन्हित करें जिनके अंदर प्रतिभा है। हम कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को निराश नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे हमारा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झंडा लेकर के चले। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं खेल विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। इतने व्यस्ततम कार्यक्रम, पूरे हरियाणा में चुनाव चल रहा है और जहां जहां चुनाव मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, लेकिन समय निकाला आपके लिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, खेल विभाग का आभार प्रकट करता हूं, मंच सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन जो जीते हैं पदक। भाई बहन, आपने हम लोगों की इज्जत बढ़ाई है। सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई। भारत माता के